बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 31 अगस्त 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। रूस और यूक्रेन की जंग जब स्टार्ट हुई तो अमेरिका के सदर जो बाइडन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए व्हाइट हाउस में। उन्होंने उंगलियां उठा कर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को वार्न किया था, धमकियां लगाई थी कि हम तुम्हें आइसोलेट कर देंगे, महरूम कर देंगे, हमारा जत्था तुमने देखा नहीं है, 30-31 ममालिक का जत्था है, पूरी दुनिया तुम्हें मुंह नहीं लगाएगी। अब उल्टी पड़ चुकी हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की ये जो वार्निंग्स हैं, ये जो धमकियां हैं, ये जो सैंक्शंस इन्होंने आयद की थी रशिया पर, ये उल्टी पड़ चुकी हैं। और वो जो महरूम आइसोलेट वाली बातें अमेरिका के सदर जो बाइडन कर रहे थे, अब महरूम और आइसोलेट भी ये जत्था नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया इनसे कटती हुई नज़र आ रही है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने एक इंटरव्यू के दौरान गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हार मान लो, बातचीत की टेबल पर इस तनाज़े को ले आओ। इससे कबल के पूरी दुनिया जो कि तुम्हारी रियलिटी देख चुकी है कि इसराइल के लिए तुम्हारे और कवानीन हैं, फ़लस्तीन के लिए और कवानीन हैं, यूक्रेन और रशिया के लिए तुम्हारे और कवानीन हैं। तुम वही कवानीन इम्प्लीमेंट करते हो जो कवानीन तुम्हें सूट करते हैं। तो पूरी दुनिया तुम्हारी रियलिटी देख चुकी है। इससे पहले कि पूरी की पूरी दुनिया तुम्हें धक्के मार कर अपने ममालिक के अंदर से निकाल बाहर करे, इससे पहले बातचीत की टेबल पर आ जाओ। और ऐसा ही हो रहा है। पहले निजेर को हमने देखा कि निजेर से किस तरह से फ्रांस को धक्के पड़े और फ्रांस के एम्बेसडर तक को धक्के पड़े, वहां पर बिजली पानी खाना बंद कर दिया सफारत खाने का। निजेर ने कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लूट कर खाना बंद करो। अब एक और अफ्रीकन कंट्री गबन के अंदर भी इसी तरह का मिलिट्री कू हुआ है, जिस तरह का मिलिट्री कू हमने गुज़िश्ता महीने निजेर के अंदर देखा। गबन के हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि मामला है क्या, किसने किसको हटाया, क्यों हटाया, क्या एतराज़ है। ये जो जमहूरी लीडर था अली बोंगो, ये तो अभी इलेक्शंस जीता ही था कि चंद मिनट भी ये अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सका और आर्मी आ गई और आर्मी ने इसे कुर्सी से उतार दिया। अली बोंगो को आर्मी ने क्यों कुर्सी से उतारा, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल है, ये मामला क्या है, तारीख भी आपको बताऊंगा, डिटेल के साथ बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी तारीख है। आपको थोड़ा थोड़ा फील पाकिस्तान का भी आएगा, प्लस थोड़ा थोड़ा फील आपको निजेर का भी आएगा। निजेर प्लस पाकिस्तान इज इक्वल टू गबन। 26 अगस्त को यहाँ पर होते हैं इलेक्शंस, 26 अगस्त को इलेक्शंस होते हैं और 30 अगस्त को अनाउंस किया जाता है रिजल्ट। और जो रिजल्ट सामने आता है उसमें जीत होती है अली बोंगो जो कि 2009 से गबन के प्रेसिडेंट हैं, वो एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 30 अगस्त को ये अनाउंस होता है कि अली बोंगो जो है वो जीत गए हैं और अली बोंगो हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे। अब ये जो अनाउंसमेंट सामने आती है, ये जो रिजल्ट सामने आते हैं, इसके चंद मिनट्स के बाद ही ऐसा लगता है कि आर्मी बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी कि यही रिजल्ट सामने आने हैं और अगर ये रिजल्ट सामने आने हैं तो हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी है। तो आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आर्मी ने मुस्तरद किया इन नताइज को। ये जो इलेक्शंस के नताइज थे इनको आर्मी ने मुस्तरद किया, तमाम के तमाम इदारों को कर दिया डिसॉल्व और आर्मी ने कहा कि बॉर्डर्स हो गए हैं बंद, हमने कर लिया है टेक ओवर। और अली बोंगो को इन्होंने हाउस अरेस्ट के अंदर डाल दिया। अली बोंगो की फैमिली भी मुख्तलिफ मकामात पर, अली बोंगो ने खुद अपने वीडियो मैसेज के अंदर, ये जो वीडियो मैसेज आपको नज़र आ रहा है इसमें अली बोंगो ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए अपने अवाम को कहा कि मेक सम नॉइस, शोर मचाओ इस कू के ख़िलाफ़ जो मेरे ख़िलाफ़ हुआ। मेरी फैमिली कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मुझे घर में बंद कर दिया, मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चों को पता नहीं कहाँ पर बंद किया हुआ है। ये जो आर्मी वाले हैं ये हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इस मौके पर आप लोगों की आवाम से मुखातिब थे अली बोंगो और उन्होंने कहा कि इस मौके पर और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कहा कि आपने खामोश नहीं रहना, इस कू के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठानी है, वरना पूरे के पूरे अफ्रीका को ये जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले लेंगे और जमहूरी लीडर्स को उतार कर कुर्सियों से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब अवाम ने जश्न मनाया। ये जो मिलिट्री कू हुआ जैसे निजेर के अंदर हुआ था, इसी तरह अवाम ने यहाँ पर भी मिलिट्री कू जब हुआ तो अवाम सड़कों पर निकल आए और अवाम ने एहतजाज नहीं किया। जो अली बोंगो उन्हें कह रहे थे कि एहतजाज करो, मेक सम नॉइस, जैसे किसी क्लब के अंदर बैठे हुए हो, तो अली बोंगो के कहने पर अवाम ने एहतजाज नहीं किया बल्कि जश्न मनाया कि जान छूट गई हमारी
अली बोंगो से क्यों इतना तंग थे, गबन के अवाम, गबन की जो आर्मी है वो अली बोंगो से क्यों इतना तंग थी, और अगर तंग थी तो 2009 से लेकर आज तक यही बंदा प्रेसिडेंट क्यों रहा गबन के अंदर जो है, क्यों इस तरह का एहतजाज, इस तरह का कू पहले क्या देखा गया या नहीं, पूरी डिटेल्स आपको बताने से कबल मैं आपको लोकेशन बता दूं। ये जो गबन है ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। गबन जो है वो ECOWAS का मेंबर नहीं है। जो निजीर का जो एक ग्रुप है जिसमें 15 ममालिक हैं, ECOWAS, ये गबन उसका मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। और जो ECOWAS का ग्रुप है वो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, यानी कि जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैं वो हैं ECOWAS के अंदर। तो इस गबन का ECOWAS से कोई ताल्लुक नहीं है। गबन जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिलीजन कौन सा है। 72% यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, 12% जो हैं वो मुसलमान हैं, बाकी जो हैं दीगर रिलीजन्स के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर गबन के अंदर रहते हैं। गबन अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, और जब भी अफ्रीकन कंट्री का किसी का नाम आए तो हमारे जहन में आता है कि बड़ी गुर्बत होगी, बड़ी दहशतगर्दी होगी, यहाँ पर भूख से लोग मरते होंगे। गबन का सीन डिफरेंट है। गबन जो है वो दीगर अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर इतनी ज़्यादा गुर्बत नहीं है। गबन बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है। गबन के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर तेल भी है, यहाँ पर यूरेनियम भी है। तेल की एक्सपोर्ट से गबन बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो पैसा है वो चंद एक ख़ानदानों के पास है, चंद एक लोगों के पास है, यानी कि पूरी तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ज़्यादातर जो गबन के लोग हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बता दूं, तारीख़ में चले जाते हैं। 1960 में गबन को आज़ादी मिली। 1960 में ही जो निजीर है उसको आज़ादी मिली थी। किससे? फ्रांस से। ये फ्रांस की जो कॉलोनियल एम्पायर थी, ये गबन भी और निजीर भी, ये दोनों ममालिक और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो फ्रांस की कॉलोनी हुआ करते थे। जब फ्रांस ने इनको आज़ाद किया 1960 में, तो ऐमे खुला नहीं छोड़ दिया, बल्कि फ्रांस ने इनके साथ एक मुआहिदा किया। निजीर के साथ जो मुआहिदा किया था वैसा ही मुआहिदा गबन के साथ भी फ्रांस ने किया कि आपकी इकॉनमी, आपकी पॉलिटिक्स और आपका जो डिफेंस है उसमें फ्रांस जो है आपके साथ कोऑपरेट करता रहेगा। इट मीन्स कि फ्रांस आपको डिक्टेट करता रहेगा। ज़्यादा खुश ना होना कि आपको हमने आज़ाद कर दिया। 1960 में गबन को जब आज़ादी मिली तो ठीक 4 सालों के बाद पहला कू एक्सपीरियंस किया गबन ने। पहला जो मिलिट्री डिक्टेटर है उसने आकर जमहूरी लीडर को हटाने की कोशिश की, तो फ्रांस बीच में आ गया। आज़ादी के 4 सालों के बाद ही फ्रांस ने कहा कि तुम्हारा काम नहीं है, मैं आ रहा हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ। जो डिक्टेटर है उसको फ्रांस ने हटाकर निकाल कर बाहर फेंक दिया, और ये कू जो है उसको नाकाम बना दिया गया फ्रांस की मदद से। अब 1967 में गबन का जो लीडर आया, गबन का जो प्रेसिडेंट आया, उसका नाम था उमर बोंगो। उमर बोंगो जो है वो आजकल जो प्रेसिडेंट हैं जिन्हें उठाकर अभी आर्मी ने बाहर फेंका, ये उनके वालिद साहब थे उमर बोंगो। ये जो है 1967 में सदर बने गबन के, और ये कब तक सदर रहे? ये जो उमर बोंगो हैं, अली बोंगो के जो वालिद हैं, ये 42 साल तक ये सदर रहे गबन के। और 2009 में दफ्तर में ही इनकी तबीयत ख़राब हुई और ये दूसरे जहान चले गए, वरना बैठे रहते, ये अपने दफ्तर में बैठे रहते। उमर बोंगो जो हैं, जो अली बोंगो के वालिद हैं, 42 साल इनका इक़्तिदार जो है वो 42 साल तवील था। और इनका इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद इक़्तिदार किसके पास आया? इक़्तिदार आया अली बोंगो के पास, उनके बेटे के पास इक़्तिदार आ गया। अब थोड़ा थोड़ा आपको फील आ रहा होगा, मैं आपको थोड़े से कारनामे बता दूं। उमर बोंगो के थोड़े से कारनामे मैं आपको बताऊंगा। उमर बोंगो जो हैं, इन्होंने, उमर बोंगो, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कन्वर्टेड थे। ये पहले क्रिश्चियन थे, फिर इन्होंने एल्बर्ट से अपना नाम उमर बोंगो रखा। पहले एल्बर्ट बोंगो इनका नाम हुआ करता था, फिर ये कन्वर्ट हो गए थे, मुसलमान हो गए थे। अली बोंगो और उमर बोंगो जो हैं ये 1970 में बताया जाता है कि मुसलमान हुए थे। उमर बोंगो जो हैं, अली बोंगो के वालिद जो हैं, इन्होंने 1 मिलियन यूरोस का घर दिलवा दिया था इन्होंने, जो मिस यूनिवर्स थी फ्रांस की, उनको। अब इस तरह के इनके और भी बहुत सारे स्कैंडल्स जो हैं, वो उमर बोंगो हों या फिर अली बोंगो खुद, इनके बहुत सारे इस तरह के स्कैंडल्स भी सामने आए, बहुत ज़्यादा करप्शन के स्कैंडल्स भी सामने आए उमर बोंगो के। और अली बोंगो का नाम जो है वो पैनामा लीक्स के अंदर भी था।
ये जो अभी प्रेसिडेंट थे जिन्हें हटाया अभी आर्मी ने, इनका नाम पैनामा लीक्स के अंदर भी था। बहरहाल 2009 में ये अपने वालिद की वफ़ात के बाद जो अली बोंगो हैं वो सदर बन गए। अब किसने बनाया सदर, कौन है इनके पीछे के 42 साल जो हैं वो इक़्तिदार में बैठे रहते हैं, इलेक्शंस भी जीत जाते हैं, ज़ाहिर है इनके पीछे फ्रांस है। अब अली बोंगो की जो हालत है वो मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अली बोंगो की सेहत भी उसी तरह ठीक नहीं रही जिस तरह से इनकी वालिद की जो सेहत थी वो ख़राब हो गई थी, लेकिन वो ऑफिस के अंदर ही अपने जो हैं वो खालिक हकीकी से जा मिले थे। इसके अलावा वो अपने ऑफिस से बाहर ना निकलते, वो बैठे रहते अपने ऑफिस के अंदर। तो इनकी भी यही हालत है अली बोंगो की कि इनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चल नहीं सकते ठीक तरह से, लेकिन ये इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं और मौज़ाती तौर पर ये हर दफ़ा सदर भी मुंतखब हो जाते हैं। उसके पीछे फ्रांस है, उसके पीछे नेटो ममालिक अमरीका वगैरह हैं, जिनको ये जो अली बोंगो है, ये पूरे का पूरा जो तेल है, ऑयल रिच कंट्री है गबन जो है वो ऑयल रिच कंट्री है, यूरेनियम रिच कंट्री है, और ये सारे का सारा तेल खरीदा जाता है। अमेरिका, फ्रांस और कनाडा को ये तेल बेचा जाता है, और अवाम फिर भी गरीब है। अवाम क्यों गरीब हैं? जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, आपको मालूम है कि तेल निकल आए अगर किसी मुल्क के अंदर से, तो वो गरीब भी हो तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, उसके अवाम भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। इतना पैसा है तेल के अंदर कि आपका कोई भी बंदा गरीब नहीं रहना चाहिए अगर आप उस पैसे को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पैसे को सही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अली बोंगो जो है वो अपने वालिद की तरह बहुत ज़्यादा करप्ट और अमेरिका नवाज, फ्रांस नवाज सदर रहा 2009 से, और 2019 में एक मरतबा फिर से यहाँ पर कू का अटैम्प्ट हुआ। अली बोंगो को हटाने की कोशिश की मिलिट्री ने, लेकिन ये कू जो है वो नाकाम हो गया, क्योंकि आर्मी मुकम्मल तौर पर अली बोंगो के ख़िलाफ़ नहीं थी। अली बोंगो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है। अब अली बोंगो को हटा दिया मिलिट्री ने 30 अगस्त को। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि 26 अगस्त को जो इंतखाबात हुए, हर दफ़ा की तरह ये इंतखाबात भी इधर भी धांधली हो रही थी, साफ नज़र आ रहा था। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को इन्होंने अलाउ नहीं किया, कोई भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, आर्मी सब कुछ बैठी देख रही थी। लेकिन अली बोंगो इस खाम ख्याली में थे कि हर दफ़ा ऐसा होता है, सबको पता है, और मुझे किसने आके तंग करना है। इन्हें पता है कि मेरे पीछे फ्रांस खड़ा हुआ है, मेरे पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, मेरे पीछे नेटो का ब्लॉक खड़ा हुआ है। लेकिन मेरे भाई, अब फ्रांस, अमेरिका और नेटो के ब्लॉक का वो रोब नहीं रहा। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से इनके कपड़े जो हैं वो सारे के सारे उतर चुके हैं। पूरी दुनिया को रियलिटी नज़र आ रही है कि किस तरह से ये किसी भी मुल्क के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमतें लाकर बिठाते हैं और उन्हें फिर पपेट्स की तरह उन्हें चलाया जाता है। फिर अवाम जो हैं वो पिसते रहते हैं अपने मफाद के लिए, पूरी दुनिया पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने के लिए। अमेरिका इस तरह की हरकतें पूरी दुनिया के अंदर करता है, कोई अफ्रीका अकेला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर मिसालें आपके सामने हैं। तो अब ये पूरी दुनिया को नज़र आ चुका है, और यहाँ पर निजीर के अंदर जो पड़ोस में हुआ उसको देखते हुए आर्मी इंतज़ार में बैठी हुई थी कि इस दफ़ा अगर अनाउंस हुआ, फ्रांस की जानिब से जो अनाउंसमेंट लिखा हुआ मैसेज सामने आया व्हाट्सएप के ऊपर कि अली बोंगो एक मरतबा फिर से जीत गए, अली बोंगो जो हैं वो सदर बन गए, इसी तरह की अनाउंसमेंट जब 30 अगस्त को सामने आई तो आर्मी वाले आ गए। ये आपको नज़र आ रहा होगा, आर्मी वालों ने आकर कहा कि बस ठीक है जी, बहुत हो गया मजाक आपका, बहुत मजाक आपका ख़त्म हो गया, आप जाकर रेस्ट करें, अपनी टांग का, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम ये जो करप्ट इलेक्शंस हैं, ये जो धांधली वाले इलेक्शंस हैं, इनको हम नहीं मानते। हम अपनी कौम, अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, तो ये हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि इस तरह के जो इंतख़ाबात हैं उनके नताइज को मुस्तरद कर दिया जाए। सो हम मुस्तरद करते हैं, अपने मुल्क के बॉर्डर्स को हम बंद करते हैं, तमाम के तमाम जो इदारे हैं उनको हम डिज़ोल्व करते हैं। और अली बोंगो साहब आप इधर आ जाएं, आपको आपके घर के अंदर ही हम बंद कर देंगे, आपकी फैमिली महफूज है। लेकिन उन्हें हम अलग अलग मकामात पर, ये जो आपको खातून नज़र आ रही हैं, ये अली बोंगो की जो हैं वो अहलियाँ हैं, और अली बोंगो जो हैं उनके घर की जब तलाशी ली गई तो अली बोंगो के घर से क्या निकला ये आपको नज़र आ रहा होगा। बैग्स भरे हुए थे जी, डॉलर्स के बैग भरे हुए थे, यूरोस के बैग भरे हुए थे। और यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा अली बोंगो के पास कहाँ से आया? अपने मुल्क को लूट कर ये खुद भी खा रहा था और पूरी दुनिया को भी खिला रहा था। और यहाँ पर अमेरिका का जो डॉलर है और जो यूरो है यूरोप का, वो यहाँ से निकला और अली बोंगो जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया। अब आर्मी की जानिब से वीडियो भी जारी की गई है, लेकिन मजम्मती बयानात जारी किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज। ज़ाहिर है इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। निजीर का मामला अभी तक हल नहीं हो रहा, अमेरिका से, फ्रांस से, नेटो ममालिक से। और फिर यहाँ पर ये सरप्राइज़ मिल गया कि
कि एक और कंट्री गबन जो है उसने भी फ्रांस को टाटा बाय बाय कर दिया। इस तरह का इनका कोई रौला नहीं है। इनकी जो बात है वो बिल्कुल साफ है कि करप्ट और जो धांधली वाले इंतखाबात हैं जिसके पीछे फ्रांस, अमेरिका, नेटो ममालिक जो हैं वो लाकर अपना पपेट हमारे मुल्क के अंदर बिठा देंगे। हमें ये पपेट मंजूर नहीं है जिसके घर से इतना सारा पैसा, इतने सारे डॉलर्स निकल रहे हैं। जा जाकर जो मिस यूनिवर्स होती थी, इनके वालिद साहब जाकर उन्हें 1 मिलियन यूरोस के जो हैं वो घर दिलवा दिया करते थे। तो अब ये मजाक बंद होना चाहिए। जो आर्मी है गबोन की, उन्होंने कहा कि अब ये मजाक बंद होना चाहिए। इलेक्शन होगा तो साफ और शफाफ इलेक्शन होगा और उसके नताइज को तस्लीम किया जाएगा। इनका ये इरादा नहीं है जैसे निजेर के अंदर जो आर्मी आई, उन्होंने कहा कि हम 3 साल 5 साल हम इक़्तिदार के अंदर बैठेंगे। इनका ये इरादा नहीं है, बल्कि इन्होंने बिल्कुल साफ और शफाफ बात की है। जो फौजी हैं इन्होंने कहा कि धांधली वाले इलेक्शंस जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शंस दोबारा होंगे और यहाँ पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को अलाउ किया जाएगा और पूरी निगरानी में इलेक्शंस होंगे, जिसके बाद इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम किया जाएगा और जमहूरियत यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, ये रिच कंट्री है, अच्छे खासे हालात हैं। गबन की इस तरह की हालत नहीं है जिस तरह की दीगर अफ्रीकन कंट्रीज को लूट कर खा पी गए हैं फ्रांस और अमेरिका जैसे ममालिक। यहाँ पर बहरहाल क्योंकि ऑयल रिच कंट्री है तो यहाँ पर हालात बहरहाल ठीक हैं। पूरी तरह ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि बैग्स मैंने आपको दिखा दिए और ये आर्मी की जानिब से बिल्कुल दुरुस्त इकदाम उठाया गया। क्या ये कू कामयाब होगा? पहले जो 2 कू हुए थे मैंने आपको बताया 64 में और 2019 में, दोनों कू कामयाब नहीं हो सके थे, फ्रांस बीच में आ गया था। क्या ये कू कामयाब होगा या फिर यहाँ पर भी फ्रांस की मदद से, अमेरिका की मदद से जो है अली बोंगो को दोबारा से लाकर इक़्तिदार पर, कुर्सी पर उनकी टांग समेत, उनकी सेहत समेत बिठा दिया जाएगा कि बैठे रहो जब तक तुम अपने वालिद की तरह यहीं पर दफ्तर में नहीं मर जाते, तब तक तुम्हें यहाँ पर बैठना है ताकि हमारी मर्जी के काम तुम करते रहो और हम तुम्हारे बैग्स भरते रहें। लेकिन ये जो करेज आया, ये जो कॉन्फिडेंस आया है अफ्रीकन कंट्रीज में, दीगर ममालिक में, दीगर जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पर ये जो कॉन्फिडेंस आपको नज़र आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस जो है वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दिया गया कॉन्फिडेंस है। रूस और यूक्रेन की जो जंग है इसने पूरे की पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया है। अपने पड़ोस में देख लें कि जब सुब्रमण्यम जयशंकर को कहा गया कि आप यूरोप का ख्याल क्यों नहीं करते, तो सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। यूरोप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स नहीं हैं। अगर आपके दोस्त यार हैं यूरोपियन कंट्रीज तो इसका क्या मतलब है कि आप पूरे की पूरी दुनिया को कहेंगे कि जाकर रूस की मजम्मत करो? नहीं करती पूरी दुनिया मजम्मत। रूस के साथ पूरी दुनिया के अपने ताल्लुकात हैं, आपके होंगे। अगर दुश्मनी है आपकी या फिर यूरोप से आपकी यारी है तो हमें उससे क्या लेना देना। तो अब पूरी दुनिया को एक कॉन्फिडेंस मिल चुका है, एक करेज मिली है। इवन के अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो कि फ्रांस की कॉलोनी हुआ करते थे ये कंट्रीज जो हैं, और मैंने आपको बता दिया कि 42 साल यहाँ पर एक लीडर बैठा रहा कुर्सी पर, तो इतना करेज इनके अंदर नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को टक्कर दे सकते और यहाँ पर मिलिट्री कू जैसे काम किए जा सकते। लेकिन अब ये करेज, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? उन्हें पता है कि अगर अमेरिका यहाँ पर इस मर्तबा आया, फ्रांस यहाँ पर इस मर्तबा आया इस पपेट को दोबारा बिठाने के लिए, तो फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका का, नेटो का अगर कोई दुश्मन है तो फिर वो रशिया का दोस्त हुआ। ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर भी गर्दिश कर रहा है, अवाम के अंदर भी, ऑफिशियल्स के अंदर भी गर्दिश कर रहा है। और इस कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने ये जो अली बोंगो है इसे उठाकर कुर्सी से बाहर फेंक दिया। अब नज़र रखेंगे निजेर के अंदर जो कू हुआ था उसको लेकर फ्रांस की जानिब से, नेटो ममालिक, अमेरिका की जानिब से बातें, स्टेटमेंट्स तो बहुत बड़ी बड़ी सामने आई। लेकिन निजेर के अंदर जिस तरह के इकदामात उठाए जा रहे हैं, मोहम्मद बाजूम को हटाकर जो अब्दुर्रहमान चियानी हैं वो जिस तरह के इकदामात उठा रहे हैं, फ्रांस के सफारत खाने का उन्होंने पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, फ्रांस के सफ़ीर को निकलने के अहकामात दे दिए। लेकिन तब भी जो ECOWAS कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, फ्रांस और उसके इत्तेहादी हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऑपरेशन कंडक्ट करने की हिम्मत नहीं की निजेर के अंदर। क्या यहाँ पर जो गबन है यहाँ पर कोई ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा? क्या इस मिलिट्री को हटाने की कोशिश की जाएगी फ्रांस की जानिब से? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।